हमारा आज का सवाल रियल में इम्पोर्टेंट है और सवाल देखो क्या है। अध्याय 12 कक्षा 10वीं गणित का सवाल ये बोल रहा है, यहाँ पर ये आकृति दी गई है, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। सवाल बहुत बड़ा इसलिए मैं लिखा नहीं हूँ, तो सब लोग की किताब में आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4। कौन सा? 5/12 का एग्जाम्पल नंबर 4। सवाल क्या बोल रहा है, पढ़ के सुना दे रहा हूँ। आकृति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लोन ABCD के दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई है। 56 मीटर भुजा वाले मतलब ये वाली भुजा कितनी हो गई? 56 मीटर। ये वाली भुजा भी कितनी हो गई? और वर्ग की 4 भुजा बराबर होती है, ये भी कितनी हो जाएगी आपकी? 56 मीटर। ये भी कितनी हो जाएगी? 56 मीटर हो जाएगी। 56 मीटर यहाँ पर आपकी भुजा हो गई। 56 मीटर भुजा वाले ये एक लोन है। लोन होते हैं, शादी होती है ना, लॉज है ना, लॉज वगैरह है ना। ये इसके दोनों ओर क्यारियां बनी है। इसके एक और फूलों की क्यारियां ये बनी है और दूसरी ओर फूलों की क्यारियां यहाँ पर आपकी ये बनी हुई है। कितनी क्यारियां बनी हुई है? 2 क्यारियां बनी हुई है। कितनी क्यारियां बनी हुई है? 2 क्यारियां बनी हुई है। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लोन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O है। बहुत बड़ी बात बोल दी इसने। ये वृत्ताकार जो क्यारी है, सुनना, अगर हम इस क्यारी से वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इस क्यारी से वृत्त बनाएंगे। ये वृत्त का छोटा सा भाग है, बारीकी समझना। ये वृत्त का छोटा सा क्या है? भाग है। इससे जब पूरा वृत्त बनता है तो उस वृत्त का केंद्र ये वाला बिंदु आता है। वही बिंदु है जो विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु है ना। और यदि मैं अगर इस क्यारी से भी वृत्त का निर्माण करता हूं तो उसका केंद्र भी वही हो बिंदु होगा जो वर्ग का क्या है यहाँ पर? प्रतिच्छेद बिंदु है। जो वर्ग का क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु है, वही होगा। तो सवाल ये बोल रहा है तो वर्गाकार लोन, तो सवाल समझो क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है तो वर्गाकार लोन, ये वर्गाकार लोन और फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग ज्ञात करो और फूलों की जो क्यारी है इनका योग ज्ञात करो। अभी तक आपको सिर्फ सिंपल एरिया निकालने के लिए आया था। अब सवाल यहां पर ये बोल रहा है कि इस पूरी की पूरी आकृति का एरिया ज्ञात करो। पूरी की पूरी आकृति का क्या करना है यहाँ पर? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है यहाँ पर? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आ रहा है समझ में? देखो, क्षेत्रफल ज्ञात करना है यहाँ पर, आपको करना है पूरी आकृति का। सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, ये वाली भुजा 56 की है। अब यहाँ लॉजिक लगाना पड़ेगा, बुद्धि लगाओ। बुद्धि यहाँ पर ये लगेगी कि ये एक प्रकार से देखा जाए ना तो समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो वर्ग के विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का आपको कोण बन रहा है और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इतना बड़ा विकर्ण ये वाला होते हैं, बड़ा विकर्ण ये वाला भी होगा। तो उसको मैं x मान लूंगा, OA को मैंने क्या मान लिया? x मान लिया। और इस OB को मैं भी क्या मान लूंगा? x मान लूंगा। आ रहा है समझ में? आया कि नहीं आया? क्लियर? तो है ना, इसको भी हमने x मान लिए, इसको भी हमने क्या मान लिया? यहाँ पर x मान लिए। यहाँ पर हम डालेंगे हल और हल डाल के लिखेंगे यहाँ पर हम, माना समकोण त्रिभुज AOB में, माना समकोण त्रिभुज AOB में AO भुजा भी x मीटर, AO भी कितनी हो? AO जितनी बड़ी AO है उतनी बड़ी आपकी BO हो जाएगी। लंबाई कितनी जाएगी इसकी? यहाँ पर x मीटर निकल करके आ जाएगी। तब सिंपल पाइथागोरस का प्रमेय लगाना है।
त्रिभुज ए ओ बी में पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ पर हम x का मान निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज की 3 भुजा दी गई है ना, है ना। तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, लंब का धन, आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, मतलब ए बी का वर्ग। किसका वर्ग? ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग। और मेरी बात सुनना, तुम लोग का अध्याय सुनो, इस बार संडे को रियल में, अभी तक मैं सिर्फ मजाक करता था, लेकिन इस बार रविवार को रियल में आपका अध्याय 11, अध्याय 12 जितना हुआ वाला पूरा अध्याय 12, है ना। इसके बाद त्रिकोणमिति वाले दोनों के दोनों पाठ और व्रत वाला पाठ, मतलब कौन सा? अध्याय 8, 9, 10, 11, 4 पाठ हो गए। पेपर पास में आ गए, इसलिए टेस्ट लेना जरूरी है, ताकि अब क्योंकि अब कोर्स हो जाएगा ना। और ये वाला पाठ है ना, अध्याय 8 से लेकर के त्रिकोणमिति वाला पाठ, लंब बट्टे कर्ण वाले पाठ से लेकर के अभी तक का पाठ है ना। 3 दिन है अभी आपके पास, कल का दिन है, परसों का, नरसों का, 3 दिन में, है ना। और इसके साथ साथ लिख लो इसको, है ना। और इसके साथ साथ आपका विज्ञान में अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, है ना, हाँ ना। अध्याय 3 अध्याय विज्ञान के हो गए यहाँ पर आपके। क्लियर? ये इतने अध्याय में आपका संडे के दिन टेस्ट रहेगा, 25 नंबर का आपका टेस्ट होगा। और जितने बच्चों को 15 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे या 20 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, उन बच्चों को इनाम भी दिया जाएगा। आ रहे हैं समझ में? 15 से ज़्यादा नंबर मिलेंगे तो कुछ भी मिल सकता है, चॉकलेट भी मिल सकती है, और परीक्षा धन भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। नहीं पूरे नहीं, मतलब जो कुछ भी मिले फिर। आ रहे समझ में? मेरी बात सुनना, आ रहा है समझ में? हाँ, विज्ञान में तीसरा पार्ट नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन उसका कुछ भाग कटा है, उसमें अयस के वगैरह बस कटे, बाकी पूरा नहीं कटा। किन्ने बोला? किन्ने बोला पूरा कट गया? आधा बस कटा है विज्ञान का। चलो मैं उसका बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, इतना आएगा तुमको, है ना, टेस्ट में। ठीक, और टेस्ट रियल में होना है, और टाइमिंग यही रहेगी सुबह वाली, है ना। आ रहा है समझ में? चलो, पाइथागोरस प्रमेय, ए बी का वर्ग, है ना, लंब का वर्ग बराबर क्या होता है? इन दोनों के वर्गों का योग के बराबर हो जाएगा, मतलब कि ए ओ का वर्ग धन ओ बी का वर्ग का योग, ए ओ का वर्ग धन ओ बी का वर्ग, है ना। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। लगा दिए। अब इसका मान यहाँ पर कितना आपका 56 है, यहाँ रख दिया हमने 56 का वर्ग बराबर ए ओ का मान कितना है यहाँ पर? x है, मान रख देंगे x का वर्ग धन ओ बी का मान भी यहाँ पर कितना है? x है, तो ये भी जाएगा आपका x का वर्ग। अब 56 का मतलब 56 गुणित 56, एक x का वर्ग कितना जाएगा यहाँ पर? 2x का वर्ग। अब x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर? 56 गुणा 56, 2 इस तरफ गुणे में, इस तरफ कहाँ में जाएगा? 2 बटे में, बराबर x का क्या जाएगा यहाँ पर? वर्ग। हो गया x का वर्ग। अब भाग देंगे, 56 में 2 का भाग दिया, कितना बचा यहाँ पर? x स्क्वायर का यहाँ पर हो गया आपका x स्क्वायर बराबर 56 में 2 का भाग दिया, कितना बचा यहाँ पर? 28 गुणा 56 का क्या हो गया यहाँ पर? 56 यहाँ पर आपका निकल करके आ गया, यहाँ पर आपका x स्क्वायर का मान। अब सिंपल क्या निकालना है यहाँ पर आपको? इस पूरी आकृति का निकालना है ना, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तब संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं। क्या निकाल रहा हूं? तब संपूर्ण क्षेत्रफल, तब संपूर्ण क्षेत्रफल। अब दिमाग लगाओ, क्या क्या है यहां पर? नहीं, संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या क्या है यहां पर आपका? क्या क्या है? सबसे पहले देखो, त्रिज्यखंड ए ओ बी, इतना पूरा क्षेत्रफल निकाल रहा है। ठीक, यहां लिखेंगे त्रिज्यखंड ए ओ बी, इतना पूरा क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकल गया। अब इतना एरिया हो गया पूरा कंप्लीट। अब इतना एरिया त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, यहां लिख लेंगे हम क्या? त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल। क्लियर? यहां लिखेंगे हम क्या? त्रिज्यखंड ओ सी डी का
क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पर दो त्रिज्यखंड को यहाँ पर हमने जोड़ दिए, क्लियर। अब इसके बाद इतना भाग पूरा यहाँ पर ये हो गया, इतना भाग पूरा आपका यहाँ पर ये हो गया। अब बचा क्या है? त्रिभुज बचा। तो त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल धन, ये वाला त्रिभुज जोड़ देंगे इसमें हम, त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी का क्षेत्रफल। चारों क्षेत्रफल को यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर हम जोड़ देंगे, सिंपल। अब जो काम हमने उस सवाल में अब इकट्ठा करेंगे। सबसे पहले अब त्रिज्यखंड ए ओ बी का मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। कैसे निकलेगा क्षेत्रफल? इस त्रिज्यखंड में निकाल रहा हूँ क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पर कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। अरे त्रिज्यखंड बना है, 90 डिग्री का कोण रहेगा ना यहाँ पर। अब समकोण त्रिभुज भी है ना, तो 90 डिग्री कोण रहेगा ना। तो सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री का है। कितने डिग्री है? तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? 90 बटे कितना? 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर हमने कितनी माने? एक्स माने, तो पाई एक्स स्क्वायर। एक्स माने अपने त्रिज्या, यहाँ रख देंगे कितना? पाई एक्स स्क्वायर। जो निकल गया हमारे ये वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, निकल गया। अब इसी प्रकार अब मैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, ये भी इसे निकलेगा। सूत्र क्या होता है हमारा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वही त्रिज्यखंड जो अपने पिछले प्रश्न वाली में करे थे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? कोण का मान कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। यहाँ हो जाएगा 90 बटे कितना हो जाएगा? 360। और सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का हो गया यहाँ पर पाई, और इसको भी हम एक्स ही मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको हम एक्स ही मानेंगे, तो पाई एक्स स्क्वायर निकल गया यहाँ पर आपको सूत्र से, पाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब धन, अब देखो, अब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, अब निकालेंगे त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे यहाँ पर हम? त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल। आ रहा है समझ में? त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखो यहां पर अगर हम इस त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे ना, आधार गुणित ऊंचाई वाला, बहुत दिक्कत बन जाएगी। तो उसके लिए एक आसान तरीका क्या मालूम है? हम क्या करेंगे? हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें 4 का भाग दे देंगे, तो 1 भाग का निकल जाएगा। तो सुनो, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। सुनो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? यही जमाते बनना चाहिए। कैलकुलेशन तो बच्चे वाली चीज है, यही जमाते आना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, मतलब 56 गुणा 56, 56 गुणा 56। अरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा यहाँ पर 56 है ना, 56 का वर्ग मतलब 56 गुणा 56। ये पूरे वर्ग का हमारा एरिया निकल गया। हमारे पूरे वर्ग का क्या निकल गया? ये एरिया निकल गया। अब इसके कितने भाग? टोटल 4 भाग। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। अंदर पूरे एरिया के 4 भाग। कितने भाग? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आ रहा है समझ में? कितने भाग? 4 भाग। टोटल 4 भाग। 4 भाग में से कितने भाग ले रहे हैं? यहाँ पर हम 1 भाग ले रहे हैं। अरे टोटल 4 भाग होंगे ना। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है रे? भुजक घात 2 होता है ना। भुजा 56 है, मतलब 56 गुणा 56। ये हमारे पूरे वर्ग का एरिया निकल गया। अब इसके टोटल कितने भाग? 4 भाग। 1 2 3 4। 4 भाग में से कितने भाग ले रहे हैं हम यहाँ पर? ये वाला भाग मतलब 1 भाग ले रहा है। निकल गया त्रिभुज क्षेत्रफल। अब इसका भी निकालना है, इधर भी ऐसे करेंगे। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल क्या निकाल लेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर लगा देंगे हम धन। क्या लगा देंगे यहाँ पर हम? धन लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पर हम? धन लगा देंगे। लगा दिया यहाँ पर हम धन। पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2 मतलब 56 गुणा 56, 56 गुणा 56। हमारे पूरे वर्ग का यहाँ पर एरिया निकल गया। अब इसके टोटल कितने भाग है? 1 2 3 4 भाग। कितने भाग है? 4 भाग। 4 भाग में से 1 भाग ये वाला भाग है,
इस त्रिभुज को निकाल रहे हैं ना हम, ये त्रिभुज एक ही भाग है ना, ऐसे 4 भाग में से एक ही भाग है, तो 4 में से एक भाग इसका जी हो गया। ये जो जम के हमारा ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमने निकाल लिए। फिर से ठंडे दिमाग से सबसे पहले मैंने इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला। त्रिज्यखंड के क्षेत्र सूत्र से पहले अपन ने कर चुके हैं, सिंपल, वो ये निकल के आ गया। इसके बाद फिर मैंने आले त्रिज्यखंड का निकाला, उसको उसमें जोड़ दिया, वो ये आ गया। उसके बाद फिर आले त्रिभुज का मैंने निकाला, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आ गया। फिर मैंने ये वाले त्रिभुज का निकाला, वो क्षेत्रफल यहाँ पर ये आ गया। पूरी आकृति का क्षेत्रफल यहाँ पर हमारा जम गया। अब सिंपल काटा पीटी खचाखच कर देंगे। आ रहे हैं समझ में? अब सिंपल देखो, इधर हो गया, मिटा दो इधर का। अब देखो, अब सिंपल बराबर का बराबर। अब हल करना सीखो। 90 कम 90 कम 0 0 कट गया, 9 कम 9 9 चौ 36, 1/4 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7। एक स्क्वायर का मान में 90 निकाला था, कितना निकाला था, यहाँ लिखा था 28 गुणा 56। एक स्क्वायर का मान निकाला था, कितना होता है 28 गुणा 56 धन 0 0 कट गया, 9 कम 9 9 चौ 36, 1/4 पाई का मान कितना 22/7 गुणा 22/7 गुणा एक स्क्वायर का मान कितना होगा, अब भी निकाले था अपन ने 28 गुणा 56, 28 गुणा 56 धन। इसके बाद इसको 56 गुणा 56 है ना। अब देखो, अब भाग देंगे यहाँ पर हम, सिंपल भाग दे रहा हूँ। 4 एकम 4, 4 एकम 1, 5 में 4 का बचा 1, 1 पीछे हो गया 16, 4 चौ 16, 14 गुणा कितना बचा यहाँ पर 56, 14 गुणा 56 धन। इसको भी काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 में 4 का बचा 1, 1 पीछे हो गया 16, 4 चौ 16 गुणा 56 कितना हो गया यहाँ पर 56 हो गया। इसको हम काटेंगे सिंपल, 7 एकम 7, 7 चौ 28, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 22 गुणा 56, 22 गुणा 56 धन। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 सत्ता 28, 7 से 7 कट गया, कितना बचा 22 गुणा 56, 22 गुणा 56 धन। यहाँ 14 गुणी 56, कितना बचा 14 गुणा 56, 56 ही 56 आ रहा हो बिल्कुल है ना। फिर 14 गुणी धन का हो गया धन, 14 गुणा 56 का 14 गुणा कितना हो गया 56, 56 56 56 56 56। यहाँ देखो, यहाँ भी 56, यहाँ भी 56, यहाँ भी 56, यहाँ भी 56, सब तरफ 56 ही 56। तो सबके पास से हम क्या निकाल लेंगे 56 कॉमन निकाल लेंगे। 56 मैंने कॉमन निकाल लिया, कितना बचा यहाँ पर बचा 22 धन, कितना बचा 22, 56 बाहर आ गया ना, तो 22 जो बचो ना रे, ये 56 फिर बाहर आ गया, 22 जो बचा, फिर 56 बाहर आ गए से कितना बचा 14, फिर 56 फिर बाहर आ कितना बचा यहाँ पर 14, 56 का 56। अब जोड़ेंगे है ना, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 4 12 का 2 हासिल का 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ देना मतलब। अब 72 में 56 का मल्टीप्लाई करना है, 72 गुणा 56 करो, 72 गुणा 56 मतलब 56 गुणा, अरे मोबाइल नहीं, गुणा करना है ना, घबराओ मत, डरते क्यों हो गुणा करने में। गुणा मालूम कैसे करते हैं, ये लिए रफ में पेपर कर रहे हो है ना, करना है 72 गुणा 56, 72 गुणा 56 हासिल 43 का 3 हासिल का 2 3 10 कितना आ गया 4032। एक सेकंड मिल लगा, 4032 आ गया ना, दोनों मल्टीप्लाई करना, एक सेकंड में से कम समय में गुणा कर दिया मैंने, कितना आ गया 4032, काय में आता है मीटर स्क्वायर। तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमने निकाल ली, कितना निकल के आ गया 4032 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारे यहाँ पे आंसर, इसको नोट कर लो। हो गया, पूरा हो गया, निकाल दो पूरा। और अब तुम लोग घर जाओ, और कल मैं आज घर जाके मैं नाम काट दूंगा जिसकी फीस जमा नहीं हुई है, कल से उसको बोल दूंगा मत आना करके है ना, हाँ जिसकी नहीं हुई मतलब, ठीक है ना।